भाई यह साल भी ख़त्म होने वाला है। कुछ ना तोड़ा ना फोड़ा ना कुछ ऐसा बनाया कि भाई लगे कि इस साल भी हमने कुछ किया है। गए 20-22 साल के जैसा ही ये साल निकल गया। कुछ न पाया न खोया। पाया तो भाई साहब एक चीज़ पाई, वो वाली चद्दर। ये चद्दर हमको जिस बंदे ने दी, बंदी ने दी, ये चद्दर अभी अपने साथ है। इसकी कहानी बड़ी अजब है भाई। मैं मरीन ड्राइव पे सिगरेट बेच रहा था रात को, तो सिगरेट बेचते बेचते मैं मरीन ड्राइव पे सो गया। मरीन ड्राइव के पास जो बिल्डिंग है उनके बाहर सो गया। तो सुबह उठा तो कोई मेरे ऊपर ये चद्दर डाल के चला गया था। भला आदमी था जो भी था, कोई यार भाई। तो ये चद्दर अभी साथ में रहती है अपने 2 साल, 2 साल होने को आया उसको। भाई बढ़िया आदमी ने, औरत थी कौन था भगवान भला करे उसका, जिसने भी इस गरीब आदमी को चद्दर दे दी। बाकी ज़िंदगी में कुछ उखाड़े नहीं है, कुछ फोड़े नहीं है भाई। आज मैं सोच रहा था, मन का भाई चलो कॉर्पोरेट दिहाड़ी मजदूरी करने से तो अच्छा है यहाँ से निकलते हैं। तो आज न्यूज़ पढ़ी भाई, तो भाई पता चला कि गवर्नमेंट ने एक नया कानून पास किया मेरे लिए इंडियन लेबर कानून। भाई साहब मजदूर संघ कानून, उसमें हमारे लिए भाई प्रावधान है पीएफ फंड का, हमारे लिए प्रावधान है मेडिकल का। लेकिन यार इसको भी हमारे इंडियन जो ठेकेदार है या हमारे इंडिया के जो लोग हैं ना, इसमें भी कहीं ना कहीं नुक्स निकाल के इसको बचने से कोशिश करेंगे। देख लेना, ये कानून थोड़ा ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है जैसे ये फ़ॉरेन की पॉलिसीज़ जो बाहर देशों में जो पॉलिसीज़ हैं उनके तरह इसको थोड़ा किया गया है। बट हमारे इंडियंस लोग हमेशा यहाँ से बचने की कोशिश करेंगे। देख लेना, इसमें भी किसी न किसी प्रकार से फोड़ निकालेंगे। जैसे तो मैं आप बताता हूँ, सबसे पहले फोड़ क्या बताएंगे। इसमें एक चीज़ बताई गई है कि 10 से कम जो मज़दूर कहीं काम कर रहे होंगे तो उनका जो मालिक होगा वो अपने हिसाब से चाहे तो इनको पीएफ फंड या उनको एक करवा सकता है। लेकिन अब देखिए, जैसे हम लोग काम करते हैं प्राइवेट, तो हम लोग किसी ठेकेदार के साथ काम करते हैं, तो जो मेन मालिक है वो हायर कर रहा है एक आदमी को, सिर्फ वो किसी को काम दे रहा है। तो हम जिसके साथ काम कर रहे हैं ठेकेदार, उसके अंडर में हम लोग काम करें, तो हम लोग को भी ऐसे 2-3 लोग और होते हैं जो लेबर लोग को हायर करते हैं। हायर क्या करते हैं, वो लेबर भेजते हैं, कमीशन लेते हैं। तो ऐसे में कोई 5 रखता है, कोई 4, किसी के पास 6-7 लोग होते हैं, किसी के पास 5 लोग होते हैं। तो ऐसे करके एक साइड चलती है। तो उस साइड 500-600 लोग जो होते हैं वो प्रॉपर एक कंपनी के नहीं होते हैं, वो काम एक आदमी के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो छोटे छोटे टुकड़ों में होते हैं। तो वैसे में तो 500 लोग भले काम एक जगह कर रहे हो, लेकिन वो 500 लोग, किसी के 6 लोग हैं, किसी के 7 लोग हैं, किसी के 10 लोग हैं। तो वो ये सारे जो मज़दूर हैं ये पूरी ज़िंदगी भर ऐसे ही मरेंगे हम जैसे लोग, क्योंकि हमारे तो कोई है नहीं जो एक प्रॉपर किसी कंपनी में लिस्टेड हो, या ऐसे हम प्राइवेट सेक्टर की तरफ बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं। जियो में काम किया है, जियो जैसी कंपनियों में काम किया है, तो वहाँ पे भी अनएम्प्लॉयड ही हो जाएंगे हम लोग। बड़े बड़े टावर में जहाँ मैन्युफैक्चर, जो बड़ी बड़ी टावर बनती है मुंबई में, उनमें काम किया, तो हम लोग तो फिर वही हो गया, हम 6 लोग 7 लोग काम करते, 10 लोग काम करते, तो हम कहीं ना कहीं फिर से इस मुनाफे से या इस फ़ायदे से हम फिर से बच जाएंगे, और हमारे लिए कुछ भी ये कानून थोड़ा सा फ़ायदेमंद नहीं होगा। दूसरा चीज़, जैसे पहाड़ों में हमारे गांव में मजदूरी करते, कोई घर बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, तो जो मौसम के हिसाब से करते हैं, जैसे बारिश के टाइम पे काम नहीं होता, तो ऐसे मज़दूरों को क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो पॉलिसीज़ बनाई गई है अच्छी उनके लिए जो परमानेंट तरीके से पैसे कमाते हैं। जैसे मेरे को ही सोच, मेरे आप बता देता हूँ, घर से बाहर निकले, घर से बाहर निकलने के बाद साइड पे चालू रहे नहीं रहे, बंद रहे, एक ही जगह काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि अपने को कुछ मिले। तो भाई उम्मीद तो करता हूँ कि हो सकता है कि अपने को कुछ मिले। लेकिन खबरें भाई साहब बहुत ज़बरदस्त है। अपनी लाइफ में कुछ खास नहीं हो रहा है, लाइफ अपनी जेनजी जैसे झंड हो गई है। लेकिन भाई एक चीज़ और बता दें, जियो पॉलिटिकली पूरे देश में भाई गजब का तहलका मचा है। परसों ध्वजारोहण हुआ था 26 तारीख को, ठीक है। 25 तारीख को ध्वजारोहण हुआ था, 26 को 26/11 था। उसके तुरंत बाद भाई पाकिस्तान में इमरान खान के मरने की खबर आई। अब देख लेना, भारत के अंदर में आतंकवादी हमले होंगे, इसलिए क्योंकि इमरान खान को या तो फांसी से मारेंगे या केमिकल दे के मारेंगे। मैंने ये 6 महीने पहले ही अपनी वीडियो में बता दिया था कि इमरान खान को मारा जाएगा। अब कोशिश ये है कि इमरान खान को ऐसी स्लो गोल दवाइयाँ दी जाएगी जिसको कहते हैं साइनाइड।
साइनाइड दिया जाएगा या कुछ और तरह का केमिकल दिया जाएगा जो कम से कम 15 या 20 दिन के बाद पूरी बॉडी को नीला कर देता है, हार्ट ब्रेक बढ़ा देता है और मार देता है, स्लो काम करता है वो। तो इमरान खान को जेल से बाहर निकाल के कुछ दिन के लिए फ्री कर देंगे, पब्लिकली सबसे मिलने देंगे, फिर सडनली उसकी मौत हो जाएगी। ठीक है, इन्होंने बिलावल भुट्टो के बाप को जरदारी को, किसका कुछ तो था, बिलावल भुट्टो के बाप का नाम क्या था यार, बनर्जी भुट्टो, किसी को तो ऐसे ही जेल से निकाल के तुरंत फांसी दे दी, कुछ कानूनी कार्रवाई नहीं करी, कुछ नहीं, इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, कुछ नहीं, तुरंत बाहर निकाला, फांसी दे दी। पाकिस्तान में पॉसिबल है, ये हो सकता है। अमेरिका के अंदर में भाई अफगानिस्तान के माइग्रेंट्स ने गोली चलाई है, डोनाल्ड ट्रंप गोली किसने चलाई है, फेंकेगा किसको बाहर, अभी बहुत गजब का गेम होने रहा है। हमारी देश की इकोनॉमी का जो हाई रेट है वो आज 8 पॉइंट कुछ है, हमारा फाइनेंशियल ईयर का 3rd ईयर है भाई। हमने इस दौरान हमारी कंट्री ने 6 बड़ी कंपनियों के साथ डील साइंस की है, जिसमें रशिया का भाई, हमारे पुतिन भाई इधर आ रहे हैं, कल परसों 4-5 तारीख को पुतिन भाई आ रहे हैं हमारे यहाँ। हमारी S-400 की जो डील थी वो प्रॉपर कंप्लीट हो जाएगी और हमारी जो उसकी लास्ट जो एक ऑर्डर आना था शायद वो भी आ जाए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो मैं यहाँ बता रहा हूँ भाई वो था इजराइल। इजराइल भाई एक साइकोलॉजिकली गेम भी खेल रहा है और दुनिया के सामने एक अपने आप को रीबिल्ड कर रहा है। रीबिल्ड समझते हो आप? इजराइल के काफ़ी सारे लोग मरे अक्टूबर 7 के बाद से लेके अभी तक जो सीज़ फायर हुआ है। इजराइल का जो डेटा है वो सामने नहीं आया है, लेकिन इजराइल ने अपने कम से कम 5 से 6 हज़ार लोग को खोया इस दौरान। देखिए नॉर्मल डेथ अलग होती है, लेकिन जो उनके सिविलियंस मरे, उसके बाद जो उनके आर्मी के बंदे मरे, तो 5 से 6 हज़ार से ज़्यादा का आंकड़ा है ये। तो उसके बाद अब इजराइल ने क्या किया, पूरी दुनिया के अंदर में जितने भी जुडाइज़म को मानते हैं, इजरायली धर्म को जो मानते हैं, उनको वापस से इजराइल लेके जा रहा है। और उसकी थ्योरी या उसका जो काम करने का तरीका वो ये है कि जो फ़िलिस्तीन का जो हिस्सा, गाज़ा पट्टी का जो हिस्सा उनके हाथ में है, वेस्ट बैंक में, इनको सबको वहाँ शिफ्ट करने वाला है। तो इंडिया के अंदर में भाई नॉर्थ ईस्ट के हिस्से में बहुत सारी जगह पे कुछ जुडाइज़म को मानने वाले लोग रहते हैं, वो उनकी संख्या कुछ 6,000 के आसपास है। तो इजराइल की गवर्नमेंट ने इंडिया के साथ कुछ इसका वो करने वाला है, एग्रीमेंट करने वाला है, क्योंकि एज अब तक तो वो इंडियन सिटीज़न है। हमारे इंडिया में तो हर धर्मों को एक्सेप्ट किया जाता है, उसमें कोई हमारे यहाँ इशू नहीं है। लेकिन 5 से 6 हज़ार लोग जो भी है, तो इजराइल इन सबको वहाँ घर, प्रॉपर्टी जो भी है पूरी चीज़ें प्रोवाइड करवाएगा, एजुकेशन से लेके मेडिकल सब कुछ चेक कराएगा और इन सबको वापस लेके जाएगा। लेकिन नेतन्याहू आने वाला था भाई, वो आया नहीं। इंडिया के ऊपर मोसाद को शक तो नहीं है, लेकिन मोसाद को इंडिया के अंदर में वो इंटेलिजेंस मिली है, कहीं ना कहीं उसको हमारी सिक्योरिटी में इतना कहीं ना कहीं कुछ तो झोल लगा है कि उसने अपनी यहाँ की विज़िट कैंसिल करी है। ये इंडिया के लोगों के लिए कंसर्न है, हमारे लिए ये चिंता का विषय है कि भाई नेतन्याहू अमेरिका गया, अमेरिका के बाद से भारत आया। ये 2 साल में अक्टूबर 7 के बाद से लेके अभी तक नेतन्याहू को किसी भी देश ने इनवाइट नहीं किया है और ना वो किसी देश में गया था, क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज़ में या कहीं पे भी उसके ऊपर डायरेक्ट अरेस्ट वारंट है। लेकिन इंडिया के अंदर नहीं था। इंडिया कहीं ना कहीं अमेरिका को अपनी पावर दिखाना चाह रहा था ये। तो इजराइल एक तो अमेरिका के समर्थन की वजह से युद्ध लड़ा, तो कहीं ना कहीं वो एक छोटा सा पॉइंट और एक छोटी सी अपनी अमेरिका के प्रति एक वो, हालांकि उसने ट्वीट तो किया है कि मैं बहुत जल्दी आऊँगा, 2 तारीख के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि दूसरा कब आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वो अमेरिका की थोड़ी सी, अमेरिका के प्रति जो उनकी वफादारी उसको भी दिखा रहा है कि भाई अमेरिका चाहता नहीं कि इजराइल यहाँ आए और इजराइल मतलब पूरी दुनिया को ये मैसेज जाए कि इंडिया देखो इतनी स्ट्रॉन्ग कंट्री है कि इतने बड़े जिस इंसान के ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अरेस्ट वारंट का कुछ तो डाला है, तो उसको इंडिया इनवाइट कर रहा है। वो भी ग्रैंड वेलकम देंगे हम लोग नेतन्याहू को, क्योंकि इजराइल ने हमारे ऑपरेशन सिंदूर में बड़े रॉकेट्स, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, सैटेलाइट की बहुत सारी चीज़ों पे हमारी मदद की है दोस्तों। तो ये जो अननोन गनमैन है, लोग तो कहते हैं कि बहुत ट्रेनिंग जो इसकी हुई है ये बहुत शायद, क्योंकि जो आज तक की सबसे बेस्ट ट्रेनिंग मानी जाती है वो मोसाद की मानी जाती है। तो हमारा जो अननोन गनमैन है, हमारा है कि नहीं पता नहीं, पर बहुत बढ़िया काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हम और सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, बट भाई भाई साहब
ठंड लग रखी है, जिम मारी है अभी। आशीष चंचलानी भाई का एक सीरीज आया है, समझ में नहीं आया उसमें हुआ क्या है, लेकिन बढ़िया था। जिस हिसाब से रोस्ट किया ना आशीष भाई, मज़ा आ गया। बस भाई बिना हेडफोन के देखना मत रहे भाई, और ख़ास करके तब जब अपने घर वालों के सामने और आजू बाजू में बैठे हो। आशीष भाई पतले होके थोड़े से सूगे से लग रहे हो, वरना थोड़े जब मोटापे से थे तो आप वो थोड़े ऋतिक रोशन वाले गोलू मोलू अच्छे ही लग रहे थे। पतले होके आप बिल्कुल एकदम ऐसे हो गए, सुगले सुगले से हो गए। ठीक है, ऐसे दिमाग का क्या करोगे भाई। देखो खराब हो गया, दोबारा करता है। देखता हूँ जरा मेरा म्यूजिक कैसे बजता है। दूसरी देता कुछ। खाली दिमाग भाई पूरा शैतान का होता है, फुल दिमाग शैतान का भाई अपना।